गाइस वेलकम टू माय चैनल ज़ियास ट्यूटोरियल। दोस्तों, ये जो मेरी आज की वीडियो है वो माइग्रेशन पर है। माइग्रेशन इन बर्ड्स, जैसे कि माइग्रेशन, आज हम माइग्रेशन की बात करेंगे और बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो बर्ड में माइग्रेशन कैसे होता है। माइग्रेशन मतलब ये कि बर्ड्स जो होती हैं कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना घर छोड़कर कहीं चली जाती हैं। फिर वहाँ से जो उनको ज़रूरत होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिस वजह से वो अपना होम छोड़कर चली जाती हैं कुछ टाइम के लिए, या तो वो फूड के लिए, या कोई दिक्कत होती है एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में, इस वजह से वो अपना घर छोड़ के आती हैं। तो इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड माइग्रेरा विच मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो माइग्रेशन वर्ड लैटिन वर्ड माइग्रेरा से आया है, जिसका मतलब ये होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन बर्ड्स माइग्रेशन मीन्स टू वेज जर्नी फ्रॉम द होम टू द न्यू प्लेस एंड बैक जर्नी फ्रॉम द न्यू प्लेस टू द होम। तो माइग्रेशन माइग्रेरा से आया है। माइग्रेरा एक लैटिन वर्ड है। इसके अलावा जो माइग्रेशन का मतलब ये होता है टू वेज जर्नी, मतलब कि होम से नई जगह जाना और नई जगह से वापस अपने घर को आना। तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पर, ड्यूरेशन मतलब टाइम कह सकते हैं आप। ड्यूरेशन के बेसिस पर माइग्रेशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इसमें डेली और लोकल माइग्रेशन, सेकेंड है सीजनल माइग्रेशन एंड थर्ड है साइक्लिक माइग्रेशन। डेली और लोकल माइग्रेशन, डेली और लोकल माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि ये तो माइग्रेशन जो होगा, मतलब कि बर्ड्स अपना होम छोड़ के जाएंगी, वापस आएंगे अपने घर पर, तो ये डेली का होगा, रोज़ ऐसा करेंगी। और लोकल माइग्रेशन ऐसा समझ लीजिए कि पास के एरिया में जाएंगी, बहुत दूर नहीं जाएंगी। ड्यूरेशन पे ये है, some birds make daily journey from their nests to the local areas. It occurs in response to environmental factors such as temperature, humidity, food, etc. तो बर्ड्स क्या करती हैं, अपने लोकल आसपास के एरिया में जाती हैं, डेली जर्नी करती हैं, अपने नेट से वो लोकल एरिया में जाती हैं और वापस आ जाती हैं, जो भी उनको वहाँ काम होता है या फिर जिस वजह से वो जाती हैं, या तो टेम्परेचर की वजह से हो जाएंगी, या ह्यूमिडिटी मतलब नमी की वजह से जाएंगी, या तो फूड की खोज में जाएंगी, इस वजह से जाती हैं और डेली जाएंगी, लोकल एरियाज में जाएंगी। तो ये डेली और लोकल माइग्रेशन हो गया। इसमें क्रोज, गोल्डन, ओरियोल एक्सेट्रा आते हैं। इसके बाद है सीजनल माइग्रेशन। Some birds migrate at different seasons of the year for food or breeding. तो कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, मतलब कि अपना होम छोड़ के, नेस्ट छोड़ कर दूसरी जगह जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं, एट डिफरेंट सीजन के हिसाब से जाते हैं, मौसम के हिसाब से जाते हैं। मतलब कि साल भर में जो सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं, उसके हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं, फूड के लिए और ब्रीडिंग के लिए, मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए, अपने ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने के लिए। They migrate from the south to north during summer. These birds are called summer visitors. Examples cuckoos, swallows, etc. तो ये क्या करते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करते हैं गर्मियों में, समर में, जिनको हम समर विजिटर्स बोलते हैं। इसमें कुकू, स्वैलोज आते हैं। These are some birds migrate from north to south during winter. They are called winter visitors, etc. Example red wing, grey plover, etc. तो कुछ होते हैं बर्ड्स जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं ठंडी के टाइम पर, तो उनको हम विंटर विजिटर्स बोलेंगे, जैसे कि ग्रे प्लोवर एंड रेड विंग। इसके बाद आता है साइक्लिक माइग्रेशन। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन थ्रू दाउ आल्सो सीजनल बट डज नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि हमने क्या बताया था, सीजनल माइग्रेशन जो होता है, जो साल भर में डिफरेंट सीजन्स आते हैं, उसके हिसाब से बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। बट जो साइक्लिक माइग्रेशन होता है, ये सीजनल टाइप का ही होता है माइग्रेशन, दाउ आल्सो सीजनल, बट इसमें ये होता है कि ये रेगुलर इंटरवल्स पर नहीं होता है,
बर्ड्स क्या करती हैं, माइग्रेट तो करती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि स्नोई आउल होता है ड्यूरिंग विंटर अकर्स इन 3 to 5 ईयर्स। ये स्नोई आउल है, ये विंटर में माइग्रेट करता है, बट ऐसा नहीं कि हर साल ये विंटर में माइग्रेट करता है। 3 से 5 साल में ये विंटर में माइग्रेट करता है, तो रेगुलर इंटरवल पे ये माइग्रेट नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एनिमल्स माइग्रेशन में भी एल्टीट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन, मतलब कि पहला ड्यूरेशन के हिसाब से था, पीरियड के हिसाब से था, और ये वाला है ये किस पे बेसिस पे है, डिस्टेंस ट्रैवल, दूरी जो ट्रैवल की जाती है बर्ड्स जो दूरी ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उस हिसाब से माइग्रेशन को डिवाइड किया गया है। एक पहला माइग्रेशन है डिस्टेंस के हिसाब से, इसको डिस्टेंस, ये जो माइग्रेशन है एल्टीट्यूडिनल, ये वर्टिकल माइग्रेशन, इसको हम डिस्टेंस के हिसाब से बता रहे हैं। Some animals living in mountainous region move to warmer lowland during winter in तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि माउंटेनियस रीजन पर रहते हैं। माउंटेनियस रीजन मतलब माउंटेन पर, लेकिन जब गर्मी का मौसम बट ये क्या करते हैं, मूव टू वार्मर लो लैंड ड्यूरिंग विंटर, लेकिन जब ठंड का मौसम आता है तो वो ज़मीन पर रहते हैं, लो लैंड पर रहते हैं और वार्मर जगह पर रहते हैं, मतलब कि गर्म जगह पर रहते हैं। इन सर्च ऑफ मोर फूड की तलाश में, एंड सुटेबल शेल्टर, और शेल्टर की तलाश में, मतलब कि छत की तलाश में। एग्जाम्पल्स इसमें है स्वैलोज एंड स्ट्रॉक्स माइग्रेट ए डिस्टेंस ऑफ 9650 किलोमीटर, मतलब कि 9650 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप टू साउथ अफ्रीका। तो हमने क्या बताया था, ये जो माइग्रेशन है ये डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड्स। तो स्वैलोज और स्ट्रोक्स जो होती हैं, स्ट्रॉक्स ये बर्ड्स हैं, ये माइग्रेट करती हैं नॉर्थर्न यूरोप से लेकर साउथ अफ्रीका तक, और इस जो इनकी जो ट्रैवल ही होती है नॉर्दर्न यूरोप से लेकर साउथ अफ्रीका तक की, इन 9650 किलोमीटर की होती है, इतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करती हैं। इसके बाद आता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इट इज़ माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जो ये माइग्रेट कहाँ करती हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ माइग्रेट करती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग फॉल एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग स्प्रिंग, मतलब कि नॉर्थ से साउथ कब माइग्रेट करती हैं, फॉल में, मतलब कि पतझड़ में, और साउथ से नॉर्थ कब माइग्रेट करती हैं, स्प्रिंग में, बसंत में। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 5000 मिलियन और मोर बर्ड्स ट्रैवल 3200 किलोमीटर साउथ टू ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड लेक्स। तो ऑलमोस्ट 5000 मिलियन बर्ड्स या इससे भी ज़्यादा बर्ड्स एवरी ईयर, हर साल 3200 मतलब कि 3200 किलोमीटर्स ये ट्रैवल करती हैं साउथ से लेकर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और लेक की तरफ। इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। बर्ड्स माइग्रेट टू द वेस्ट और वाइस वर्सा ड्यू टू अनफेवर कंडीशन पीरियड एट देयर हैबिटेट। तो बर्ड यहाँ माइग्रेट करती हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ माइग्रेट करती हैं, नॉर्थ से लेकर वेस्ट से ईस्ट की तरफ माइग्रेट करती हैं। क्यों करती हैं, जब उनके हैबिटेट में जहाँ वो रहती हैं, उनका जो रहने की जगह होती है, उनका जो वास स्थान होता है, ये हिंदी में बोले हम, वहाँ पर अगर कंडीशन उनके फेवर में नहीं रहती, कंडीशन ख़राब रहती, अनफेवरेबल कंडीशन रहती, तो वो माइग्रेट करती हैं। इसमें आ जाएगा इवनिंग ग्रॉसबीक्स, यूरोपियन स्टारलिंग्स एक्सेट्रा। इसके बाद ये तो बात हो गई डिस्टेंस पर और ड्यूरेशन के हिसाब से बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में बताया। कुछ नॉक्टर्नल फ्लाइट, डिनर फ्लाइट है ये,
Many larger birds like crow, swallow, hawks etc. migrate during daytime for food called diurnal migration। तो कुछ मतलब कि बर्ड्स होते हैं जैसे कि swallows, hawks या crows होती हैं, वो क्या करती हैं दिन के समय में फूड की सर्च के लिए निकलती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो इनको डायर्नल माइग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग। और सम स्मॉल साइज बर्ड्स लाइक स्पैरोज, वार्बलर्स एक्सेट्रा माइग्रेट इन डार्कनेस कॉल्ड नॉक्टर्नल माइग्रेशन। तो कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जैसे स्पैरोज हो गया या फिर वार्बलर्स हो गया, ये माइग्रेट करती हैं रात के समय में, या फिर कह सकते हैं रात के समय में फूड की सर्च में बाहर निकलती हैं, तो उनको हम नॉक्टर्नल माइग्रेशन कहते हैं, या कह सकते हैं फ्लाइट भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद आता है एडवांटेज। माइग्रेशन का क्या एडवांटेज है? एक तो माइग्रेट अगर वो कर रही है, माइग्रेट करते हैं, किससे माइग्रेट करते हैं? मोर फूड उनको मिलेगा, फूड के लिए ज़्यादातर माइग्रेशन होता है, या फिर फूड के लिए भी होता है और टेम्परेचर के हिसाब से भी होता है। सीज़न जैसे ठंडी का है तो वो माइग्रेट कर गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो माइग्रेट कर गए, इस सब वजह से, या उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो माइग्रेट कर देते हैं। फूड के लिए माइग्रेशन होता है, ब्रीडिंग के लिए होता है। तो पहली बात तो एडवांटेज ये होता है उनको मोर फूड मिलता है। दूसरा, उनको उनके जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरा ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो प्रीडेटर्स होते हैं, जगह चेंज हो गई है तो प्रीडेटर्स जो होते हैं, शिकारी होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। वार्मर कूलर क्लाइमेट, अगर गर्मी है वो माइग्रेट कर जाते हैं ठंडी जगह पर, तो ठंडी क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट मिल जाता है। ठंडी है तो गर्म जगह पर माइग्रेट कर गए तो गर्म क्लाइमेट मिल गया उनको। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जब माइग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जो रास्ते में डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उस रास्ते में उनको बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकती हैं, जैसे कि मे गेट इटन, कोई प्रीडेटर्स इनका शिकार कर सकता है, या फिर कोई इनको खा सकता है, कोई इनसे बड़ा जानवर है इनको खा सकता है। स्टार्व भी हो सकता है, मतलब कि भूखमरी भी हो सकती है। रास्ते में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उनको फूड मिले रास्ते में ट्रैवल करने के टाइम। इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी तो बहुत लॉस होती है, जब ट्रैवल करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। मेक गेट लॉस्ट स्टॉर्म में वो लॉस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉर्म भी आ सकता है, इतने दूर दूर वो माइग्रेशन करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हॉट कोल्ड वेदर राउट नो वाटर, तो रास्ते में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं पे हॉट वेदर होता है, कोल्ड वेदर होता है, कहीं पे राउट होता है, सूखा होता है, कहीं पानी नहीं होता है, बिल्कुल पानी नहीं होता, तो ये सब उनके डिसएडवांटेज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बर्ड्स जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, अपना होम छोड़कर, नेस्ट छोड़कर वो दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर वहाँ से वो वापस भी अपने होम पर आ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि बर्ड्स कैसे अपने होम को छोड़कर वापस दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह से वापस अपने घर आ जाते हैं। तो उनको लोकेशन कैसे याद रहती है, रास्ता कैसे याद रहता है, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि बर्ड एक टेक्निक का नहीं, कई टेक्निक का, कई मेथड का यूज़ करते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि नेविगेशन बोला जाता है इसे। इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि किसी ने कहा है, एक थ्योरीज ये दी गई है कि बर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको वो एज अ कंपास की तरह यूज़ करते हैं। उसको एक वो मेथड हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, उसको एज अ कंपास की तरह वो यूज़ करते हैं लोकेशन जानने के लिए। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ये यूज़ करते हैं। तो एक ने कई मेथड हैं दिए गए हैं, और बस ऐसे कहा गया है साइंटिस्ट के ज़रिए से, साइंटिस्ट ने कहा है बहुत सारे कि बर्ड्स कई सारे मेथड का यूज़ करते हैं अपने लोकेशन को जानने के लिए। या तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो। तो अपनी लोकेशन को जानने के लिए, डिस्टेंस को जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए। तो ये मेरी वीडियो थी माइग्रेशन पर। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।